हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से मिलने और बातें करने के लिए फिर आ गई हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। और एक चीज़ नोटिस करी है कि मैंने देखा है कि अब जो सितारा के जो हेटर्स थे ना, वो उसके सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं। अब मैं नहीं जानती है किस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ हेटर्स जो बुरी तरह उसकी हर अच्छी बात में से भी गलत बात निकालते थे ढूँढ-ढूँढ कर, वो कुछ लोग पता नहीं उन्हें अक्ल आ गई है या पता नहीं व्यूज़ की वजह से कि हमारे व्यूज़ आ जाए, हमारा चैनल चल जाए, इस वजह से कुछ हेटर्स उसके सपोर्टर्स बनते जा रहे हैं। आजकल उसके लिए ज़रा कुछ दिनों से बहुत अच्छा सोचने लगे हैं, गलत बात करने की बजाय उसको सलाहें देने लगे हैं कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे, वो ये करे, वो ये ना करे। और सितारा बहुत अच्छी है, साजिद ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अब थोड़ी कौसर में उन्हें कमियां दिखने लग गई हैं। तो चलिए खैर, हम लोगों के लिए तो अच्छा है कि हम लोग तो सितारा के सपोर्टर्स हैं। देख के अच्छा भी लगा ये चीज़ कि उन्हें थोड़ी-थोड़ी अकल आ रही है। और ये अकल कब तक रहती है वो हमें नहीं मालूम है कि या ये सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए है, अपने व्यूज़ पाने के लिए है। खैर जो भी, हमें तो खैर अच्छा लगा है ये सब देख के। और हाँ, अब कुछ हेटर्स को उन्होंने उसकी सितारा की ईद वाली वीडियो देखी होगी, तो कोई उसके सूट की तारीफ़ कर रहा है, कोई उसके मतलब अच्छे तरीके से उसने कैरी किए हैं अपने कपड़े, और कोई कह रहा है कि सितारा अच्छी लग रही थी, तो कोई कुछ तो कोई। और इस बार तो हमने एक चीज़ और नोटिस करी कि पहली बार थोड़ा-सा कौसर को इसकी वीडियो में सितारा की हमने थोड़ा-सा हँसते हुए देखा है। वो पता नहीं अब इस कौसर को खुद से अकल आई है या फिर हम लोगों के बोलने कहने पर, हमारी वीडियो से, हम लोगों के कमेंट से साजिद को अकल आई है, साजिद ने समझाया है, या कौसर वो खुद से अकल आई है। वो तो ख़ैर जो भी है वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन कौसर इस बार थोड़ा अच्छे से उसका बिहेवियर रहा, बच्चों के संग भी थोड़ा हँसी है। तो हम लोगों को ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगा है। और लेकिन एक चीज़ देखकर बहुत बुरी लगी कि साजिद ने जो कि कौसर को ईदी दी है, सितारा को ईदी नहीं दी, जबकि सबसे पहला हक़ सितारा यासीन का बनता है साजिद के हर चीज़ पर। हमने देखा कि सितारा यासीन को तो साजिद ने ईदी दी ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि सितारा यासीन खुद पे डिपेंडेंट है या वो कमाती है तो अपने हस्बैंड की किसी भी चीज़ पे उसका हक नहीं बनता। क्यों? जब साजिद सितारा से उसकी कमाई ले सकता है, उसके पैसों को यूज़ कर सकता है अपने और कौसर के लिए, तो सितारा यासीन का तो पहला हक बनता है। आखिर वो उसकी फर्स्ट वाइफ है, तो साजिद को थोड़ा भी सोचना चाहिए। और एक चीज़ और, मैं कि लोग हमेशा सितारा यासीन के दुपट्टे के ऊपर बात करते थे कि वो दुपट्टा लेकर नहीं चलती है, ये नहीं करती, सर पे नहीं ओढ़ती, फला-फला। लेकिन कब अब एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी है, मैंने तो करी है, कि ये कौसर जो कभी वीडियो में नहीं आना चाहती थी, कभी सामने नहीं आना चाहती थी, आजकल तो ईद वाली वीडियो में देखिए ना, उसके ढंग से कहीं-कहीं पे जगह पे उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं है, वो फेस भी उसने पूरा का पूरा दिखा रखा है। तो फिर सितारा इस चीज़ के लिए क्यों बुरा बोली जाती थी? अब कौसर पे ये बात लागू नहीं होती है कि सारी बात, गलत बातें सितारा यासीन पे ही लागू होती हैं। जो कौसर कभी वीडियो में नहीं आना चाहती थी, वो कौसर अब खुला मुँह करके बगैर दुपट्टे के गाड़ी में भी बैठी है, और कई बार हमने उसे बगैर दुपट्टे के देखा है। तो अब ये रिएक्शन वाले उसके हेटर्स सितारा के, क्या कौसर के लिए कोई बात नहीं बनाएँगे? एक रिएक्शन चैनल ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि मुझे सितारा यासीन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कि क्या वो मेरा कसम लेके भागी है। अरे! ये बात तुम्हें आज बड़े दिनों बाद समझ में आई है। इतने दिनों से जब यही बात सितारा यासीन के ऊपर जाती थी, तब तो उसकी तुम बुराई करते थे। क्या कौसर सितारा यासीन के कसम को लेके नहीं गई है? तो अगर सितारा यासीन को कोई ये सब चीज़ें बुरी लगती थी, उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, तो तुम उसको झूठा, नौटंकी और ये सब कहते थे। और अपनी ज़रा-सी बात में तुमने कह दिया वो क्या मेरा कसम लेके भागी है, जो मेरी पर्सनल दुश्मनी है उससे। तो तुम लोग शर्म करा करो कि तुम लोग ये क्या बोलते हो। अरे सितारा यासीन तो ये सब झेल रही है, तब तुम उसके लिए इतनी गलत बातें बोलते हो कि वो नाटक कर रही है, वो ये कर रही है, उसने खुद शादी करवाई है, हैं? कितना बर्दाश्त कर रही है वो। यहाँ तक कि कुछ रिएक्शन चैनल तो ये भी कहने लगे कि मेरी उसके संग कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, बस मेरे वीडियो से ही उसकी दुश्मनी है। अरे वीडियो से किसी की कैसे दुश्मनी हो सकती है भला? और हाँ, उसने तो ये तक भी बात कह दी है कि सितारा यासीन ये कहती है कि मैंने अपना सब कुछ अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है।
तो वो इतना रोना धोना क्यों मचाई हुई थी जब हस्बैंड की शादी थी, लाइव जा रही थी, फलाना था, ढिमकाना था। तो इतने दिनों से क्या सितारा यासीन सोशल मीडिया पे आम बेच रही थी? अरे, और आम बेच रही थी तो मुझे क्यों नहीं पता चला? यहाँ तक उस रिएक्शन चैनल ने बात कही है। अरे, सितारा यासीन आम बेच रही थी या अमरूद बेच रही थी, तो आपको भी पता चला, और आम आप उसी के आम खरीद कर खा रही हैं। ये जो आपका चैनल चल रहा है ना सितारा यासीन के नाम से, तो आप उसी के बेचे हुए आम खरीद कर खा रही हैं। याद रखें, ये बात आप बिल्कुल ना भूलें। और रही बात अल्लाह पे छोड़ने की, तो उसने अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ है और अल्लाह उसके संग सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। अगर उसका एक रास्ता बंद करा है तो उसके 100 दरवाजे उसके अल्लाह ने खोले हैं। ये बात आप लोग कैसे भूल जाते हैं? इतनी बरकत, इतना सब कुछ उसके अल्लाह ने उसको दे दिया है, तो ऐसे ही नहीं दे दिया है, उसने अल्लाह पर छोड़ा हुआ है। और रही बात नमाज़ पढ़ने की, तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ के ढिंढोरे पीटे आप लोगों को एक नया रिएक्शन भी कोई बात बनाने लगें। वो अब वो नमाज़ क्या अब सोशल मीडिया पे दिखाकर पढ़ेगी क्या? नमाज़ भी कोई दिखाने वाली चीज़ होती है? नमाज़ कि हाँ देखो मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, देखो मैं दुआ कर रही हूँ, देखो मैं ये कर रही हूँ और वो कर रही हूँ। आप वो उसे किसी तरह जीने तो देते नहीं हो तुम लोग, उसकी हर चीज़ पे तो नुक्स निकालते हो ना, तो नमाज़ पढ़ने में भी कोई नया नुक्स निकाल ही लोगे। बाकी तो आप लोगों को सितारा यासीन का बाकी आगे का हाल पता ही है कि सितारा यासीन अपने हस्बैंड के संग निकल चुकी है कश्मीर के लिए ट्रिप पर। तो अभी तो इसमें से भी न जाने कितनी बातें उठाई जाएंगी, कितनी बातें सितारा यासीन के खिलाफ बोली जाएंगी, क्योंकि लोग अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल्स के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ने देते कि कुछ उसमें से ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाए। तो अभी ये बात मैंने आपको बोल दिया, बता दिया, आप रेडी रहिए इस इन चीज़ों के लिए आगे, कि अभी जब सितारा यासीन वहाँ पहुँच जाती है, अभी तो वो मेरे ख़्याल से पहुँच चुकी है वो, तो देखिए फिर क्या-क्या बातें निकल। और बाकी तो ये सब चीज़ें सोच के, सुन के अच्छा लगा कि हाँ, शायद उसके कुछ सपोर्टर्स को अकल आ गई है, जो कि अब उसके सपोर्ट में बोलने लगे हैं, सपोर्ट में आने लग गए हैं। पता नहीं आँख खुली है या व्यूज़ के लिए। चलिए, अब जो भी आगे की वो होगी मैं आपके संग शेयर करती रहूँगी। बाकी अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हैं और आप मुझसे सहमत हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।